नेक्स्ट आज जो टॉपिक है बेटा वो टाइप्स ऑफ एंगल का लास्ट है, वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेटा वो होगा जिसका मेजरमेंट 180 से भी ज़्यादा होगा। अगर 180 हो जाता तो स्ट्रेट एंगल बन जाता, अगर उससे कम हो जाता तो ऑब्ट्यूज हो जाता, अगर 90 हो जाता तो राइट एंगल बन जाता, अगर उससे भी कम होता तो एक्यूट बन जाता। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा है। हुज मेजरमेंट more than whose measurement is more than 180 डिग्री। देखो अगल और वो लेस देन होगा 360 डिग्री। मान लो एक एंगल है इस तरह से, तो ऐसे है, तो ये जो एंगल है ना, मान लो ये 270 डिग्री का है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। एक एंगल है इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तो ये जो है ना इसका, मान लो ये एंगल है आपका 220 का, तो ये भी कौन सा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होगा जिसका मेज़रमेंट 180 से ज़्यादा और 360 से कम। अब आपको थोड़ा सा मैं पहाड़ी में बताता हूँ। वो एंगल जिसका मेज़रमेंट 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और बेटा ये जो एंगल होगा ना, ये कितने हो सकते हैं, ये भी एंगल जो होंगे ये 180 ही होंगे। 181 से लेके 360 तक अगर टोटल करोगे ना, हर एक डिग्री बढ़ाते जाओगे इसमें, तो ये भी 3 से मतलब कि ये एंगल जो टोटल बनेंगे 180 ही बनेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसका मेज़रमेंट 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो बेटा इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका दूसरा स्टार्ट होगा।